दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार थाना चौकीदार वैकेंसी जो है उसका अपडेट क्या है, वैकेंसी कब आ रही है, उसके क्या क्या नियम हैं, पेपर क्या लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अगर दौड़ होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना दौड़ना है, सारा कुछ हम आपको बता कर देते हैं। अगर इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, बिहार थाना चौकीदार पहले हम लोग लिखते थे क्या 2025, अब हो गया 26, है ना। तो चयन का जो प्रक्रिया देखिए, इसमें टोटल पद की अगर बात कर लेते हैं तो हम सारा कुछ बता देंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है, किस जाति को मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ, आयु क्या होगा, प्रमुख दस्तावेज क्या लगेंगे, कब आवेदन होगा, है ना, महिलाओं को क्या रिजर्वेशन है, बाहर के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितना होगा, ये सारा कुछ फी लगेगा या नहीं लगेगा, सारा कुछ हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। एकदम शीशा की भांति सब कुछ झलके लगेगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज हम बताते हैं कि बिहार थाना चौकीदार वैकेंसी का अपडेट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या है, इसमें आप जान लीजिए कि 14,000 प्लस है पद। पहले आप सुने होंगे, जाने होंगे कि 10,800 कुछ पद है, लेकिन नहीं, अब आपको इसमें 14,000 प्लस पद है, क्योंकि बहुत सारा थाना जो है वो नया बना है, तो वहाँ पर चौकीदारों की ज़रूरत है। और बहुत सारे चौकीदार जो हैं, लंबे समय से वैकेंसी जब नहीं आती है तो बहुत सारे चौकीदार की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी सीट खाली रह जाता है। हालांकि वहाँ पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती भी है, तो इसी में से लोग जाएंगे। तो 14,000 प्लस सीट है जिसमें नियुक्ति होना है। बिहार थाना चौकीदार कह लीजिए, बिहार चौकीदार वैकेंसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इसका आयु होगा 18। सबसे पहले जान लीजिए कि आयु क्या होगा, तो इसमें 18 से लेकर के 42 वर्ष आयु होगा इसमें, समझ गए। 18 से लेकर के 42 वर्ष इसमें आयु की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आपको जनरल IWS में तो आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष, अगर आप OBC हैं तो आपको 18 से लेकर के 40 वर्ष, अगर आप OBC की महिला हैं या जनरल की महिला हैं तो भी आपको 18 से 40 वर्ष, SC ST हैं तो आपको 18 से लेकर के 42 वर्ष होगा। तो ये तो आपने देख लिया एज, आपने जान लिया कि क्या इसमें कितने पद हैं वो। अब जानिए कि इसमें प्रमुख दस्तावेज क्या लगेगा। जी हाँ, आपको सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड कंप्लीट होना चाहिए। आधार कार्ड मैट्रिक पर है। ये वैकेंसी जो आ रही है चौकीदार वाला, वो मैट्रिक स्तर पर है। आप इंटर के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक पर है। और आपको ऐसा नहीं है कि इंटर किए हुए हैं तो आपको अधिक फायदा होगा, ये बात नहीं है। आपको जो मेरिट है उसको लाना होगा। आप इंटर हैं या MA हैं उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद चलिए आवेदन कब होगा, तो आवेदन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 20 जनवरी के बाद से कभी भी ये आवेदन आ सकता है। इसका 20 जनवरी के बाद से कभी भी आवेदन इसमें आ जाएगा। और आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा आवेदन। जी हाँ, 20 जनवरी के बाद कभी भी इसमें आवेदन होगा और आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आप अपने ज़िला के हिसाब से करिएगा। ये नहीं कि रहिएगा दरभंगा के और आवेदन कर दीजिएगा नवादा, और रहिएगा आप अरवल के और आवेदन कर दीजिएगा जाके सीतामढ़ी, ऐसा नहीं करिएगा। जिस जिला के हैं आप वहीं आवेदन करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए एक। दूसरा, आपको साइकिल भी चलाना आना चाहिए, तो साइकिल तो आप कहीं भी लीजिएगा चलाइएगा, और क्षेत्र की जानकारी हो रहने से आपको सहूलियत होगी, है ना। तो आप ये जान लीजिए कि आपका आवेदन 20 जनवरी के बाद कभी भी आ रहा है। और उसी क्षेत्र के उसी जिला के निवासी आवेदन करें जिस जिला के हैं आप, दूसरे में आवेदन नहीं करें। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसमें एग्ज़ाम नहीं है, रिटन एग्ज़ाम इसमें नहीं है, समझ गए। रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट होगा। इसमें आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हो जाएगा, आपको शारीरिक माप होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वैकेंसी लेट हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, इसमें वैकेंसी लेट होने के पीछे का कारण था कि मामला कोर्ट में था, मामला कोर्ट से सॉर्ट आउट भी हो गया है। कुछ ऐसी प्रमुख जातियां हैं बिहार में जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है,
उसमें सर्व प्रमुख हैं पासवान, सर्व प्रमुख है पासवान। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मलिक, तीसरे नंबर पर आता है दास, चौथे नंबर पर चौपाल और पाँचवें नंबर पर सदा हैं, जो इस वैकेंसी के प्रमुख हकदार माने जा रहे हैं ये लोग। और आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ये भी बताइएगा। क्या इन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या ये वैकेंसी भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए जैसे आम वैकेंसी होता है, तो भी आप कमेंट करके आप बताइएगा। फिर मैं बात करता हूं कि महिलाओं को जो है इसमें 35% रिजर्वेशन है। यहाँ अगर कोई भी महिला है, चाहे किसी भी कोटि का महिला है, उनको कोटि के हिसाब से उसी कोटि में से काट करके 35% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं का है। और पेमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें पेमेंट लगभग 28,000 रुपया शुरुआत में आपको मिलेगा। योग्यता मैंने पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी ये 10वां पास है। और फ़ी जो है इसमें अभी तक लगने का नहीं है कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो आपको मात्र फ़ी लगेगा 100 रुपया आपको लगेगा। फिर आपको बता देते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बिहार राज्य के कोई भी निवासी जो हैं, बिहार राज्य के कोई भी निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनको छूट है, वो कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ज़िले में करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद चयन की प्रक्रिया क्या होगा ये बता देते हैं कि चयन का प्रक्रिया वही होगा जो होम गार्ड में चयन की प्रक्रिया था, यानी कि आपको दौड़ होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारा प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा जो आपने किया था होम गार्ड में। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथियों कि ये होम गार्ड वगैरह में जो आप जो तैयारी करते थे होम गार्ड से बेहतर है, होम गार्ड से ये बेहतर है। इसमें ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, आपको घर में रह कर के काम करना है, कहीं आपको ज़्यादा प्रमोशन भी का भी इसमें टेंशन नहीं है। घर में रहिए, काम करिए और वहीं से घर से ही रिपोर्ट करिए, थाना में जाइए, अटेंडेंस बनाइए, या फिर थाना ऐसा भी देता है कि आपको ड्यूटी अमुक बैंक में है, चाहे किसी के दरवाजे पर भी जाना रहता है, कोई अमुक व्यक्ति, कोई मुख्य व्यक्ति अगर जो आते हैं तो उनके दरवाजे पर भी आपको रहना पड़ सकता है, या आपके क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ भी आपको उपस्थित रहना पड़ सकता है, या फिर आपके क्षेत्र में या पंचायत में किसी की मर्डर हो गई है तो उनके घर की रखवाली करना होगा, या किसी के घर खेत में दफ़ा 144 है तो उसको देख रेख करना होगा कि कोई जोत नहीं रहा है, इन सारे बातों को भी देखना होता है। और अगर आपके पंचायत में कोई अप्रिय घटना हो रही है, कोई वैसी बात हो रही है तो इसकी भी जानकारी जो है वो आपको शेयर करना होगा। ये सब चीज़ों को आपको करना होगा। बिहार चौकीदार का यही मुख्य रूप से काम है। और चौकीदार जो होते हैं वो हाथ होते हैं थाना का, इन्हीं के माध्यम से हर काम जो होता है आसानी से होता है। और किसी का सर्टिफिकेट बनाना है ना, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो चौकीदार ही है जो वेरीफाई करता है कि हाँ सर इसका चरित्र जो है वो ठीक है या इसका चरित्र संदिग्ध है, ये फैसला चौकीदार ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं चौकीदार का, जिसे करना होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, कोई और नया अपडेट के साथ हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको रोज़गार मुहैया करवाता है, रोज़गार परोस के आपके सामने रखता है। अब आप पर निर्भर करता है कि इसको आप कैसे हैंडल करते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन को सफल बनाएं, आपके जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। और चैनल को हर हाल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।